दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी पिछली वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के समय भारत में बने 16 महाजनपदों के बारे में जाना। उन सभी महाजनपदों में जब वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी तो मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ था। मगध के पराक्रमी राजाओं ने भारत के अधिकांश भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए मगध का विस्तार किया था, जिसने प्राचीन भारत के इतिहास को बदल दिया। यह कहानी है मगध की, जो एक समय साधारण जनपद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनके उभरा। लगभग 2600 वर्ष पहले भारत में 16 महाजनपद थे। उनमें से कौशल, वत्स, अवंती और मगध प्रमुख थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि मगध एक दिन सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनेगा। तो आखिर वह ऐसे कौन से कारण थे जो 16 महाजनपदों में केवल मगध ही अपना उत्कर्ष कर पाने में सफल रहा, और वह ऐसे कौन से राजवंश थे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर मगध को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। तो आओ दोस्तों, आज हम मगध के उत्कर्ष और उसके राजवंशों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद विभिन्न जनपद आर्थिक दृष्टिकोण संपन्न बनते जा रहे थे। संपूर्ण भारत में इस वक्त मानव विकास का दौर ही चल रहा था। ऐसे में मगध को जिस बात का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वह था छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र। मगध के हिस्से में आने वाले क्षेत्र से बड़ी मात्रा में लोहे अयस्क प्राप्त हुए। लोहे की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण मगध हथियारों और युद्ध सामग्री औजारों में सबसे आगे रहा। मगध जंगल से बड़ी मात्रा में लकड़ी काटकर युद्ध में प्रयोग होने वाले औजार और रथ का निर्माण हो रहा था। जंगलों से हाथियों को पकड़कर उनका भी युद्ध में प्रयोग कर रहे थे। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में स्थित पटना और गया जिले में था। इसकी राजधानी राजगीर के निकट राजगृह थी। मगध के उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण उसके भौगोलिक स्थिति थी, जिसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा नदी और सोन नदी थी। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ और पूर्व में चंपा नदी थी। यह तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ था और यह मगध दोआब क्षेत्र में आता था, इसलिए यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। इस मगध में खेती अधिक होती थी, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा लगान देते थे। मगध के अन्य नामों का उल्लेख मिलता है। मगध का मगधपुर, बृहद्रथपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर और बिम्बुसारपुर ये मगध के अन्य नाम हुआ करते थे। मगध की हमको सबसे पहले जानकारी वेदों से मिलती है। वेदों में ऋग्वेद में क्रीट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जहाँ प्रेमनंद राजा राज्य करता था। उस क्रीट को मगध के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद में भी हमें इसका प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद में एक प्रार्थना की है कि बीमारी मगध को जाए, एक शराब के रूप में ऐसा कहा गया है। यजुर्वेद में भी मगध को भाटों का उल्लेख बताया गया है। भाटो क्या होते थे? भाटो एक जनजाति हुआ करती थी, तो उसका उल्लेख मिलता है हमको यजुर्वेद में, जो मगध में राज्य करती थी। मगध का उत्कर्ष 4 वंशों से हुआ है। सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश आता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश यह वह वंश है जिसके प्रसिद्ध राजा जरासंध थे। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। वे चेदी राज्य के राजा उपचारी बसु के पुत्र थे। उन्होंने मगध क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी गिरिराज बनाई, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जाना जाता है। उस समय मगध को कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन बृहद्रथ की दुर्दशा और प्रशासनिक क्षमताओं ने उसे एक शक्तिशाली राज्य की नींव प्रदान की। बृहद्रथ के बाद उसका पुत्र जरासंध राजा बना। जरासंध को बृहद्रथ वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना जाने लगा था।
महाभारत के अनुसार वे इतने शक्तिशाली थे कि वे अनेक राजाओं को पराजित कर चुके थे। कथा के अनुसार जन्म के समय उनका शरीर दो भागों में बटा हुआ था। एक राक्षसी ने, जिसका नाम जरा था, उसने दोनों भागों को जोड़ दिया और इस कारण उनका नाम जरासंध पड़ गया। महाभारत काल में जरासंध का संघर्ष श्री कृष्ण और पांडवों से हुआ था। जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। तब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन उनके पास पहुंचे। भयंकर युद्ध में भीम और जरासंध के बीच कई दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण की सलाह पर भीम ने जरासंध का वध किया। यह घटना महाभारत की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक मानी जाती है। जरासंध के बाद उनके पुत्र सहदेव मगध का राजा बना। इन्होंने पांडवों का साथ दिया और महाभारत के युद्ध में भाग लिया। बाद में उनके उत्तराधिकारी भी मगध पर शासन करते रहे। समय के साथ इस वंश की शक्ति कम होने लगी। अंततः इस वंश के अंतिम राजा रिपुंजय हुए। पुराणों के अनुसार उनके मंत्री पुलिक ने उनकी हत्या कर दी और मगध में नए वंश का उदय हुआ, जिसके साथ वेदरथ वंश का अंत हो। वेदरथ वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इस वंश ने मगध को एक संगठित राज्य बनाया और आगे चलकर यही मगध भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र बना। जरासंध जैसे महान योद्धा और महाभारत से जुड़े प्रसंग इस वंश की इतिहास में विशेष स्थान दिलाते हैं। अगर आपको वेदरथ वंश की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।